चलिए जी, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। जो हमारे कंटिन्यूटी चल रही है उसको आगे करेंगे। क्वेश्चन है हमारा आज का, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज़ 36 सेंटीमीटर। अब इसको ध्यान से समझिएगा। हमें एक रेक्टेंगुलर गार्डन दिया हुआ है जिसका पेरीमीटर हाफ दिया हुआ है। हाफ द पेरीमीटर वो कितना दिया हुआ है? 36 मीटर दिया हुआ उसका पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए ये रेक्टेंगल होता है, इसका पेरीमीटर, जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × L+B। अब वो कह रहे हैं हाफ पेरीमीटर, तो हाफ पेरीमीटर क्या होगा? जो ये हमें दिया हुआ है पेरीमीटर, इसको हम क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। तो ये क्या रह जाएगा हमारा L+B, और ये कितना दिया होगा हमें? 36 दिया होगा। ठीक है, उसके साथ ही एक और कंडीशन है, वो क्या है कि लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जैसे ये विड्थ दी हुई है हमारे पास और ये लेंथ है, जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर है, किससे? इस विड्थ से। ठीक है, अब लेट करेंगे, राइट डाउन, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, उसको क्या लिखेंगे? x मीटर्स। ठीक है, इसी तरह से उसकी विड्थ या ब्रेथ जो होती है रेक्टेंगुलर गार्डन की, उसको क्या मानेंगे? y मीटर मानेंगे। ठीक है, अब और हमें सेमी पेरीमीटर दिया हुआ है, जो मैंने यहाँ लिखा है कि L+B 36 है, उसको इन द फॉर्म ऑफ x और y लिखेंगे, क्योंकि हमने लेंथ को x मानना है और विड्थ को y मानना है। तो x + y किसके इक्वल आ गया? 36 के। ये हमारी आ गई कंडीशन नंबर 1। अब सेकेंड कंडीशन हमें क्या दी हुई है? सेकेंड कंडीशन दी हुई है कि जो लेंथ है वो क्या है? विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। ये जो लेंथ है इस विड्थ से कितनी ज़्यादा? 4 मीटर ज़्यादा है। तो विड्थ का छोटी है, इसलिए विड्थ में हम क्या करेंगे? 4+ करेंगे, ताकि दोनों के अंदर इक्वल का निशान डाल सके। और ये हमारी क्या बनेगी? कंडीशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, अब इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करना है तो फिर इक्वेशंस निकालनी पड़ेंगी, यहाँ पे हमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। उसके लिए हम बॉक्स बनाएंगे, x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे? x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है x + y = 36, फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी? x की वैल्यू मान लीजिए मैं 20 पुट कर लेती हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू 20 पुट करी, प्लस y = 36। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 36 - 20 कितनी आ गई जी? 16। ठीक है जी, x की वैल्यू 20 पुट करने पे हमारी y की वैल्यू क्या आ गई? 16। अब हम क्या करते हैं? x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 24। तो फिर पुट करके देखते हैं, 24 पुट करके देखते हैं। ठीक है जी, 24 + y = 36। तो y किसके इक्वल आ गया? 36 - 24, y आ गया हमारा 12। y कितना आ गया? 12। ठीक है जी, ये हमारे 2 पॉइंट्स आ गए। एक पॉइंट हमारा क्या आया? लिख लेते हैं। एक पॉइंट आया हमारा 20 और 16, 20 और 16, और जो दूसरा पॉइंट वो क्या आया? 24 और 12। ये पॉइंट्स आ गए। अब हम नेक्स्ट करेंगे, जो हमारा x = y + 4 है, उसके लिए पॉइंट्स निकालेंगे। ये आ गया जी हमारा बॉक्स बना लेंगे। अब फिर से यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। मान लीजिए मैंने y की वैल्यू क्या पुट करी? 4 पुट करी। ठीक है, y की वैल्यू 4 पुट करके देखते हैं। तो x = यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे y की, 4 + 4, x कितना आ गया हमारा? 8। अब क्या करते हैं? y की वैल्यू कोई और पुट करके देखते हैं। मान लीजिए 8 पुट की, तो x = y की वैल्यू पुट की 8, 8 + 4 कितना हो गया? 12। ठीक, तो हमारे यहाँ पे पॉइंट्स क्या बन गए? देखिए जी, इसके लिए, इस सेकंड वाली लाइन के लिए हमारे पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट बनेगा 8, 4, और जो सेकंड पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा? 12, 8। अब इन्हीं पॉइंट्स को हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। ठीक है, आपको दिख रहे हैं ये पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। देखिए जी, ये है हमारा ग्राफ। ठीक है जी, इस ग्राफ को अब हम प्लॉट करने वाले हैं। क्लियर है जी ये आपको? इसके अंदर हमने क्या किया? 4, 4 का डिफरेंस लेके प्लॉट किए हैं। जैसे 0, फिर 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, 24, ऐसे 4, 4 का डिफरेंस लिया। अब हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट लाइन जी हमारी, जो हमारी लीनियर इक्वेशन की है, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो कितना? 20, 16। तो यहाँ पे प्लॉट करेंगे x 20 और y 16। x का 20 इधर से है, ठीक है जी, और y का 16 किधर से आएगा? इधर से आएगा। क्लियर है? x का 20 इधर से
ये जा रहा है और यहाँ इधर से देखिए y का 16, तो ये बन गया हमारा फर्स्ट पॉइंट बन गया। क्या है ये? 20, 16। और जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या है? 24, 12। तो उसको प्लॉट करेंगे। देखिए जी 24, 12, x 24 इधर से जाएगा, y का 12 इधर से आएगा, तो ये बन गया हमारा पॉइंट। कौन सा बन गया? 24, 12। ठीक है, अब इनको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए जी ज्वाइन कर लिया हमने। ज्वाइन करने के बाद इसको नाम दे देंगे। ये जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। क्लियर है जी। अब इसी तरह से सेकंड वाला जो हमारे पॉइंट्स हैं नेक्स्ट वाले वो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट का फर्स्ट है हमारा 8, 4। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 8 और y की वैल्यू क्या आएगी? 4। देखिए ध्यान से, x की वैल्यू 8 इधर से और y की वैल्यू 4 इधर से। ये बन गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। x की 8, y की 4, ये बन गया पॉइंट हमारा 8, 4। और जो नेक्स्ट है वो क्या है? 12, 8। क्या है? x 12 यहाँ से जाएगा और y 8 इधर से आएगा। ये बन गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। x का 12, y का 8, ये क्या बन गया हमारा? 12, 8। अब इनको हम ज्वाइन करेंगे। ठीक, ये दो पॉइंट्स हैं हमारे। इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आएगा। देखिए जी इनको ज्वाइन किया, इसका नाम लिख देते हैं। इसका नाम क्या था हमारा? x इक्वल्स टू वाई प्लस 4, और यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। क्लियर है। अब ज्वाइन दोनों कहाँ कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे दोनों ज्वाइन कर रहे हैं। एक्चुअली ये पेन बिल्कुल शार्प पेंसिल से जब आप बनाएंगे तो आपका ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे ज्वाइन करेगा। ये थोड़ा सा ऊपर हो रहा है इसलिए क्योंकि ये पेन थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखना है कि हमारी x की वैल्यू क्या आ रही है। देखिए यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है? 20, और y की वैल्यू कितनी आ रही है? 16। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ, हमारी x की वैल्यू आ रही है 20 और y की वैल्यू कितनी आ रही है? 16, जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? आप आंसर लिखोगे कि हमारा जो लेंथ दी हुई है, जो हमें दी हुई थी लेंथ, तो लेंथ कितनी आ गई हमारी? 20 मीटर, और जो विड्थ थी वो हमारी कितनी आ गई? 16 मीटर। और यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है जी, आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं गिवन द इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये हमें इक्वेशन दी हुई है। राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन सो फॉर्म्ड। कहते हैं जो हम अपनी तरफ से एक लीनियर इक्वेशन बनाओ, उनको ऐसे बनानी है कि जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए दोनों लीनियर इक्वेशंस की। नंबर 1 वो क्या होनी चाहिए? इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए। नंबर 2 पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। और नंबर 3 कोइंसिडेंट लाइंस होनी चाहिए। अब जैसे कि मैं आपको समझाती आ रही हूँ कि इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं कि व्हेन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, तो क्या होती हैं? वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। तो यही कंडीशन हम पहले लिख लेंगे। हमारी इक्वेशन क्या दी हुई है? हमें इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये दी हुई है। अब हमें क्या इसमें करना है? इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन बनानी है। इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन लिखेंगे हम। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ये आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। तो हम अपनी इक्वेशन फॉर्म करते हैं। यहाँ पे 2x है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो मैंने 5x लिख लिया। ठीक है, आगे फिर प्लस, हमें इक्वल नहीं बनाना, तो 3 है। 3 के आगे हम क्या लिखेंगे? 3 के बाद क्या लिखेंगे? 4y। ठीक है, ये आ गया 5x प्लस 4y माइनस, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने मान लो लिख दिया -3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो कंडीशन की फुलफिल हो रही है कि नहीं। ये आएगा 2/5 और दूसरा क्या आएगा? 3/4। दोनों आपस में नॉट इक्वल हैं। नॉट इक्वल हैं तो क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होगी? फुलफिल होगी। और हमने अपनी तरफ से जो एक लीनियर इक्वेशन बनाई है वो कौन सी है? 5x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब हम बात करेंगे पैरेलल लाइंस की। फिर से हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमें गिवन है।
2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन फुलफिल करनी है। और आपको याद होगा पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब यहाँ पे हमने इसी तरह की एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसमें ये दोनों इक्वल आए लेकिन ये इक्वल ना आए। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4x लिख देंगे, 2 अपॉन 4 हो जाएगा और साथ में क्या लिखेंगे, प्लस 6y लिख देंगे। ठीक है जी, प्लस 6y लिखेंगे और आगे हमारा इक्वल नहीं आना चाहिए तो इसको क्या लिख देंगे, माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब इसको बना के देखते हैं। देखो 2 अपॉन 4 है, ये अगला क्या है 3 अपॉन 6 है और नेक्स्ट क्या है माइनस 8 अपॉन माइनस 24। जब इनकी कटिंग करेंगे ये आ गया 1 अपॉन 2, ये आ गया 1 अपॉन 2 और ये आ गया 1 अपॉन 3। तो ये इक्वल है, ये नॉट इक्वल है ना। तो ये बन गई, वही कंडीशन हमारी फुलफिल होगी जो हमने पैरेलल लाइंस के लिए फुलफिल करनी थी। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए एक इक्वेशन बनाएंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब कोइंसिडेंट लाइंस जो होती हैं उनकी कंडीशन क्या होती है, उनकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो हमने क्या बनाएंगे इसमें, जैसे यहाँ 2x है, यहाँ बना देते हैं 4x, यहाँ पे क्या है हमारे पास 3y, इसको बना देते हैं 6y और माइनस 8 की जगह लिख देते हैं माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब इसको बना के देखें, 2 अपॉन 4, ये बन गया 3 अपॉन 6, ये बन गया माइनस 8 अपॉन माइनस 16। जब इनकी कटिंग करेंगे ये बन गया 1 अपॉन 2, ये बन गया 1 अपॉन 2, ये भी बन गया 1 अपॉन 2। तो तीनों आपस में इक्वल आ गए तो हमारी कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन फुलफिल होगी और ये हमारा क्या आ गया, हमने एक वो इक्वेशन फॉर्म कर दी जो इस कंडीशन को क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है। ठीक है जी, क्लियर हो गया क्वेश्चन। देखिए जी, ये कौन सी इक्वेशन थी, ये हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए फुलफिल करवाई थी, ये हमने पैरेलल लाइंस के लिए फुलफिल करवाई थी और ये हमारी किसके लिए, कोइंसिडेंटल लाइंस के लिए। क्लियर है जी, 6 क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए जी आगे क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का हमने ग्राफ बनाना है। एंड डिटर्मिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। इन दोनों लीनियर इक्वेशन से और x-axis से क्या होगा, एक ट्राइंगल बनेगी। उस ट्राइंगल को हमने क्या करना, एक तो उसके वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं और दूसरा उसको क्या करना है, शेड करना है। तो हमारी पहली लीनियर इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको हम कैसे लिख लेंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1। अब इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं तो फिर से वैसे ही एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद x और वैल्यूज़ y की फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैंने पहले यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू 0 पुट करी, पुट x इक्वल्स टू 0। जब यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1 और y कितना आ गया हमारा 1। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करके देख लेते हैं। तो जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ लीनियर इक्वेशन के अंदर पुट करना है x माइनस 0, वाई की वैल्यू क्या पुट करी, 0 इक्वल्स टू माइनस 1 और x किसके इक्वल आ गया, माइनस 1 के। ठीक है जी, और हमारे पॉइंट्स क्या बन गए, ध्यान से देखिएगा। हमारे एक पॉइंट बन गया 0 1 और जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो क्या आया, माइनस 1 0। अब हम सेकेंड लीनियर इक्वेशन की तरफ चलते हैं। जो सेकेंड लीनियर इक्वेशन दी हुई है वो हमें दी हुई है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसको हम बना लेंगे 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। अब इसके लिए फिर से बॉक्स बनाएंगे, x और y की वैल्यूज़ देखेंगे क्या आती हैं। मान लीजिए इसके अंदर मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी, ठीक है। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 12। 2y किसके इक्वल आ गया, 12 के, और y आ गया 12 अपॉन 2। y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। x को 0 पुट करा तो y कितनी आ गई, 6। अब हम सिमिलरली क्या करेंगे, y को 0 पुट करके देखेंगे इसी लीनियर इक्वेशन के अंदर। 3x प्लस 2, y की वैल्यू 0 पुट करी इक्वल्स टू 12। 3x इक्वल्स टू 12 और x कितना आ गया, 12 अपॉन 3 कितना आ गया, 4। ठीक है जी, तो यहाँ पे पॉइंट पुट कर देंगे, ये कितना आ गया, 4। तो हमारे पॉइंट्स लिख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट है 0 6,
और सेकंड पॉइंट है 4 0। अब इनको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है हमने, ठीक। तो देखिए जी, ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करके देखते हैं। हमारा जो ग्राफ के लिए है, हमने ये लाइंस लगा के रखी हुई हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इसको ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, 0 1। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का पॉइंट था वो क्या था, 0 1, और सेकंड क्या है, -1 0। तो पहले 0 1 करेंगे ड्रॉ, यहाँ पे प्लॉट करेंगे 0 1, x 0 और y का 1, x का 0 y का 1, ये रहा पॉइंट, ठीक है जी। इसको पॉइंट को प्लॉट कर लिया। सेकंड है x -1 और y 0, x का -1 ये रहा, x का -1 और y का 0 ये रहा, ठीक है जी। अब इनको मिला लेंगे, चलिए जी मिला लेते हैं इन्हें। थोड़ा देखिए, ध्यान से करिए कि हमने क्या करना होता है, लाइंस को बिल्कुल एक शार्प पेंसिल के साथ ड्रॉ करना होता है, ठीक है जी। पेन के साथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन क्या थी, x - y + 1 = 0। अब आइए सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड में हमारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं जी, 0 6 और 4 0। तो चलिए जी फर्स्ट प्लॉट कर लेते हैं, x 0 y 6। देखो कहाँ पे है, x 0 y का 6, ये रहा जी, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, x 0 y 6। और सेकंड है 4 0, x 4 और y 0, ये रहा, x का 4 y का 0। अब इनको भी मिला देंगे, लीजिए जी, इनको भी मिला दिया। ये बन गया हमारा पॉइंट, ठीक है जी। शेड कर लेते हैं इन्हें। अब इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारा जो है ये कहाँ मिल रहा है। देखो ध्यान से इसको ड्रॉ कीजिएगा। यहाँ पे ये जो मिलेगा ना, ये थोड़ा वो पेन की वजह से ऊपर नीचे आ रहा है, आपका बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे आएगा जब आप पेंसिल के साथ ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाएगा हमारा x का, बिल्कुल एग्जैक्ट जाएगा, ये है ये y का, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारी ट्रायंगल बन रही है, इसको हम क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ये बन रही है जी हमारी ट्रायंगल। आई होप आपको क्लियर होगी। इसको मैंने शेड कर दिया, ठीक है। तो इसको नाम देते हैं, ये पॉइंट्स है, ये जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है इसको A नाम दे दिया, ये सेकंड पॉइंट वर्टेक्स है इसको B नाम दे दिया, और ये थर्ड वर्टेक्स है इसको क्या नाम दे दिया, C। तो A वर्टेक्स क्या आएगा, A वर्टेक्स है 2 3, और ये जो B वर्टेक्स है इसमें क्या था, x की वैल्यू -1 और y की क्या थी 0, और ये जो C है ये क्या है 4 0, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पे लिखेंगे वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल A की वैल्यू है 2 3, B की वैल्यू है -1 0, और C की वैल्यू है 4 0, और यही हमारा क्या है आंसर। और साथ में हमने ये ट्रायंगल भी फॉर्म कर दी, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। इसके साथ ही ये चैप्टर आज का ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।